तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं अपने आबाई गांव चक नंबर 20। एक शादी अटेंड करने में आया था, तो सोचा अपने गांव के बारे में एक छोटा सा व्लॉग भी आपके साथ शेयर कर दूं। चक नंबर 20 तहसील मलकवाल, ज़िला मंडी बहाउद्दीन में इस वक्त मौजूद है। मलकवाल हमारे साथ मेन सिटी है, तहसील, ठीक है। अगर आप सरगोदा की तरफ से आ रहे हैं तो बाय रोड आ रहे हैं, गोजरा उतरेंगे, गोजरा से 12 किलोमीटर मलकवाल है। और अगर बाय ट्रेन अगर आप आ रहे हैं मलकवाल से, तो मलकवाल से अगेन 12 किलोमीटर आएंगे तो आपका जो स्टॉप बनेगा 20 चक। चक नंबर 20, 21 चक, 22 चक इर्द गिर्द हमारे साथ है। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री शेयर करता चलूँ 20 चक की आपके साथ। 1960s में 58-57 में लगभग जो खारियाँ कैंट, जहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त ज़िला गुजरात में खारियाँ कैंट है। खारियाँ कैंट में जब वो कैंट उस वक्त बनाना था तो 7-8 जो गांव है वहाँ से उठाए गए थे, जो वहाँ पे रह रहे थे। उनमें से एक गांव जो है हमारा भी था, तो हमें इस चक नंबर 20 में इस एरिए में जगह अलाट की गई थी। तो पूरे का पूरा गांव जो है वो सारे का सारा यहाँ पे फिर नए सिरे से तामीर हुआ था। आगे जाके गांव का व्लॉग भी शेयर करूँगा, कैसे ये तामीर हुआ था, क्या क्या मेन चीज़ें हैं थोड़ा सा बताते चलूँ। यहाँ के ज़्यादातर जो लोग हैं वो पुराने जो हैं आर्मी से ताल्लुक़ है, ठीक है। आर्मी में रहे हैं, पुराने जो हमारे बुज़ुर्ग हैं ज़्यादातर वो आर्मी में सर्विस की है। लेकिन खेती बाड़ी भी आजकल मेन शोबा है, बहुत सारे लोग जो है वो खेती बाड़ी भी करते हैं। इसके अलावा नौजवान नस्ल जो है वो कामकाज भी करती है, मेहनत मजदूरी भी करती है। इसके अलावा सऊदी अरब, यूरोप वगैरह भी ये सारे लोग जो हैं मौजूद हैं। तहसील मलकवाल के अलावा इससे पहले ये ज़िला गुजरात का हिस्सा था। 1990s में जो है गुजरात काफ़ी बड़ा ज़िला था, तो गुजरात और मंडी बहाउद्दीन को दो अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेपरेट कर दिए गए थे। तो अब प्रॉपरली जो मंडी बहाउद्दीन एक प्रॉपर जो है सेपरेट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ये तो हो गया छोटा सा तारुफ जो 20 चक के बारे में बताया। इसके अलावा राजपूत फैमिली से ज़्यादातर लोग मोस्टली जो 99% जो है अगर 100% भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, राजपूत फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले ज़्यादातर जो लोग यहाँ पे रहते हैं। तो अब इसके बारे में जो नेक्स्ट है मैं नेक्स्ट व्लॉग शेयर करता हूँ आपके साथ। पूरा जो गांव में स्कूल्स जो हैं, बाकी गलियाँ जो हैं, बाकी जो मेन जगह हैं, सारी के साथ इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा जी, सबसे पहले मेन जो अड्डा है उससे स्टार्ट करते हैं। अड्डा चक नंबर 20 का बोर्ड भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। दी मार्ट सुपर स्टोर, मेन सुपर स्टोर है यहाँ पे। इसके अलावा ये जो सामने वाली सड़क है ये मलकवाल की तरफ से आ रही है, और इधर से आप गांव के मेन जो एंट्रेंस है वो गांव की ये वाली है, ठीक है। अगर तो आप आ रहे हैं गोजरा की तरफ से यानी सरगोदा बाई रोड से आ रहे हैं, तो ये आपको जो मेन रोड नज़र आ रही है ये सरगोदा गोजरा की तरफ से आ रही है। साथ मेन जो अड्डे की मस्जिद है वो भी नज़र आ रही है, और साथ फ्रंट जो खेत वगैरह वो भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये तो मेन एंट्रेंस है, एक तरफ मलकवाल की तरफ से और दूसरी तरफ अगर आप गोजरे की तरफ से आ रहे हैं तो ये मेन एंट्रेंस आपको ये मेन अड्डा यानी यहाँ पे नज़र आ रहा है। दुकानें सुबह का टाइम है, दुकान या शॉप्स वगैरह सारी अभी क्लोज हैं। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में आया था व्लॉग के लिए। तो जैसे ही ये मेन एंट्रेंस है यहाँ से आप गाँव में एंटर होंगे तो ये आपको इरफान कोल्ड कॉर्नर नज़र आ रहा है, ठीक है। इरफान भाई ये बड़े ही एक लंबे अरसे से यहाँ पे ये इनका कोल्ड कॉर्नर, समोसे जलेबियाँ वगैरह यहाँ से मिलेगी। सुबह जब हम कॉलेज या स्कूल जाया करते थे तो यहाँ पे काफ़ी टाइम गुजारते थे। सामने मुख्तलिफ दुकानें हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक सोनी का हमाम जो आपको आपके वो भी क्लोज है इस वक्त, वो भी नज़र आ रहा है। ये जो वाइट कलर का गेट है ये हमाम का गेट है। इसके साथ साथ यहाँ भी शॉप्स हैं। ये हमाम, बिल्कुल ये हमाम है, इस वक्त क्लोज है सोनी भाई का। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है कटिंग जो है वो यहीं से करवाते हैं, ठीक है। नलका भी एक नज़र आया आपको। तो ये 7 मुख्तलिफ़ किस्म के प्लॉट अभी खाली हैं, ये अंडर सेल हैं यहाँ पे, यानी मार्केट वगैरह बनने के चांसेस हैं इन फ्यूचर में। तो जैसे जैसे ये गांव में आप एंटर होंगे, यहाँ से हम गांव में एंटर हो रहे हैं, ये मेन इसकी सड़क है, एंट्रेंस है। ये आपको यहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग वर्कशॉप चक नंबर 20, गाड़ियों को मसला हो जाए तो वो भी आप इसकी वर्कशॉप भी मौजूद है, ठीक करवा सकते हैं। ये जो बहुत ही पुराना जो मेन एक पोस्ट ऑफिस जो हमारे गांव में मौजूद है, लंबे अरसे से सारी जो डाक वगैरह पोस्ट वगैरह आती हैं, जो मुख्तलिफ आर्मी से रिटायर्ड लोग हैं यहाँ से पेंशन भी वसूल करते हैं। यहाँ पे आप अपना ख़त वगैरह डाल सकते हैं। ख़तों का ज़माना तो अब नहीं रहा, लेकिन फिर भी अगर आप डालना चाहें, ख़त भेजना चाहें तो यहाँ से आप भेज सकते हैं। ये लोग सुबह सुबह जा रहे हैं गांव में काम काज कुछ करके या कुछ करने जा रहे हैं। ये मेन दुकान है एक अफजाल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये कमर चाय भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मशहूर है। रियाज साइकिल वर्क्स आपको नज़र आ रहा है, साइकिलों की एक दुकान है काफ़ी पुरानी। ये आगे मुख्तलिफ घर शुरू हो जाते हैं, फिर ये कुछ दुकानें आपको नज़र आ रही हैं। ये दुकानें जो अभी खाली पड़ी हैं, ये इन फ्यूचर आप देखेंगे कि ये दुकानें भी यहाँ पे कोई ना कोई कारोबार जो वो स्टार्ट हो जाएगा।
फिर हम आगे चलते हैं, आगे ये खेत नज़र आ रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ ये कुछ घर हैं, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। जो मेन अड्डे के ऊपर घर हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। यहाँ से फिर आगे जैसे जैसे चलता जाएंगे तो सबसे जो मेन एक बहुत ही पुराना जो है लकड़ियों का आरा जिसको कहते हैं वो मशहूर है। यहाँ पे लकड़ियों की कटाई या बालन वगैरह तैयार होता है। आटे की चक्की भी यहाँ पे एक बड़ी पुरानी मशहूर है। फर्नीचर का काम भी यहाँ पे होता है, ठीक है, फर्नीचर भी लोग यहाँ पे तैयार करवाते हैं। ये उसकी मेन लोकेशन है, बहुत ही पुराना है। जब से हमने होश संभाली है ये वाला जो आ रहा है उसको हम देखते आ रहे हैं। जैसे जैसे फिर आगे चलते जाएंगे ये कुछ नई दुकानें जो हैं तामीर हुई हैं। अभी नई दुकानें, जब हम इधर थे तो उस वक्त ये दुकानें मौजूद नहीं थी या स्कूल जाते थे। जब नई दुकानें मुख्तलिफ़ किस्म की ओपन हुई हैं, अभी तो बंद है, सुबह का टाइम है। तो जैसे जैसे आप दोपहर को देखेंगे ये दुकानें ओपन हुई, ये बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हैं, स्कूल जाने के लिए बैग पहने हुए हैं अपने। ये आपको एक और मज़ीद दुकान नज़र आई है, और साथ ये आपको कुत्ते की आवाज़ें भी थोड़ी थोड़ी आएंगी, ठीक है। कुत्ते भी जो है यहाँ पे गांव वगैरह में आप देखते हैं कि होते हैं। तो फिर आगे हम जैसे चलते जाएंगे तो गांव की जो मेन मेन चीज़ें मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। ये आगे गांव हम आगे चलते जा रहे हैं, मेन इंटरेस्ट हैं, गांव में दाखिल हो चुके हैं। अब हम आगे अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये बिजली की तारें वगैरह आपको नज़र आ रही हैं एज इट इज़ जैसे गांव वगैरह में होती हैं। ये एक हवेली सी नज़र आ रही है। हवेली में एक साहब जो भैंस का दूध सुबह सुबह निकाल रहे हैं। ये हम आगे चलते जा रहे हैं, वो सामने एक आपको गाड़ी नज़र आ रही है। यहाँ पे पहले बसेस वगैरह होती थी जिनके ऊपर हम सफ़र किया करते थे, लेकिन अब बसेस तो नहीं है, छोटी मोटी जो वैगन्स हैं अब यही चलती हैं। ये आगे दुकानें हैं, कुछ क्लोज हैं, इस वक्त बंद हैं। ये एक और अगर क्लोज गली में देखें, ये सबसे मशहूर शख्सियत है हमारे गांव की जिनको हीरा कहते हैं, और ये वाकई इनकी बातें भी हीरो जैसी थोड़ी हैं। रास्ते का सुनाते हैं। सुनाओ। मैं ना अपने माँ बाप तो बाद ना लाले बशा तो ज़्यादा ना है यहाँ, मतलब परेशान होना नहीं तोड़ते तो चलो अल्लाह ताला जनता ही कर दे रहे, अल्लाह जनता ही कर दे रहे। ठीक जी, हाँ चलो ठीक। ठीक है जी। अच्छा अच्छा गड़बा लेके जा रहे हैं। जैसे कि आपने सुना, ना सिर्फ ये ठीक है जनाब, जरूर आएंगे। हीरा है बल्कि ये काम ठीक। की बातें, और बातें भी इनके हीरो जैसी हैं। ये चले गए हैं, दावत दी है इन्होंने कि आप हमारे डेरे पे आए, तशरीफ़ लाएं, बच्चों को लेकर आए। माल्टों का मौसम है, इनके डेरों पे माल्टे मौजूद हैं, वो माल्टे खाने के लिए आए। नेक्स्ट अगर चलते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा चौक आता है, गली जो है, ये वाली जो गली है गांव की तरफ एंटर होती है। अगर आप गांव जाना चाह रहे हैं इस गली में चले जाएं, अगर स्ट्रेट जाना है तो आप सीधा, यहाँ पे दुकान है, ठीक है, वो दुकान फिल वक्त अभी क्लोज है। तो ये लोग देखें काम काज के लिए गांव के लोग निकल पड़े हैं। जैसे जैसे आगे चलते हैं एक ट्रांसफार्मर आपको नज़र आ रहा है। ट्रांसफार्मर से आगे जाएंगे तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं मुख्तलिफ दुकानें या शॉप्स वगैरह यहाँ पे हैं। डॉक्टर्स की, एक दो डॉक्टर यहाँ पे आते हैं, बाकी जनरल स्टोर बहुत ज़्यादा यहाँ पे मौजूद हैं, जनरल स्टोर की शॉप्स हैं। ये गली इधर जा रही है, ये एक मेरे दोस्त हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उनका नाम शहजाद अंजम है। स्पेशली मैं उनसे मिलने के लिए यहाँ आता रहता था, तो इस गली की याद में मैंने रिकॉर्डिंग की है। और आगे भी ये ग्राउंड भी हमारा एक मौजूद है, वहाँ पे क्रिकेट वगैरह भी खेला करते थे। पूरा एक मोहल्ला इस एरिया में भी आबाद है, सेपरेट एक कॉलोनी कह सकते हैं उसको, ठीक है। इसमें लोग रहते हैं। गली माशाल्लाह बहुत अच्छी है, पक्की गली है, ठीक है। गलियां जो है काफ़ी प्यारी हैं इसकी, और ये नाली जो आपको नज़र आ रही है, सीवरेज का निज़ाम जिसको कहते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ये अब ये आगे तक, वो आगे नहर बिल्कुल सामने नज़र आती है। शफकत साहब का एक दरबार है, उनका दरबार भी यहीं से आपको आएगा, लेकिन मैं आगे तक नहीं जाऊँगा। ये गली सिर्फ आपको दिखानी थी, अगर वो देख रहे हैं तो वो उनकी याद ताज़ा हो जाए इस गली से, और जो मैं इस गली में स्पेशली आया था। फिर वापस चलते हैं इसी गली से, ठीक है। अब वापस जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, वही लोग देखें, गली काफ़ी प्यारी है, सीवरेज का निज़ाम बहुत अच्छा है। ये अब ये जो थापियाँ जिसको पंजाबी ज़बान में कहते हैं, इसका एक मशहूर वाक़या भी मैं आगे चल के सुनाऊँगा। ये यहाँ पे गांव में बहुत नज़र आएंगी आपको। ये जो है लोग जो स्पेशली बाहर से लोग आते हैं, शहरी होते हैं, उनके लिए एक बड़ी हैरान कुन और नई चीज़ होती है। अब आगे चलते हैं तो इसी से वापस गली से जा रहे हैं जिससे हम एंटर हुए थे, वहीं से हम जो है दोबारा फिर अब वापस जा रहे हैं। एक नलका नज़र आ रहा है, नलके आपको जगह जगह यहाँ पे नज़र आएंगे। पानी तो बहुत अच्छा नहीं है, तो इसलिए मुख्तलिफ लोगों ने रफ़ाई अम्मा के लिए जो है नलकों का इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ से आप पानी जो है, साफ़ सुथरा पानी, अच्छा पानी जो है वो भर सकते हैं। ये आगे मुख्तलिफ दुकानें हैं, काफ़ी पुरानी है। ये हम भी गांव में जो थे देखते आ रहे हैं। ये मदीना वेलफेयर मेडिकल सेंटर है, डॉक्टर वगैरह यहाँ पे आके बैठते हैं मुख्तलिफ गाँव से। तो कोई इलाज या ट्रीटमेंट कराना हो तो यहाँ से आप बासानी जो आप करा सकते हैं। फिर आगे जो शॉप्स नज़र आएंगी दो तीन, ठीक है, ये शॉप्स भी
मुख्तलिफ लोग अभी बंद हैं क्योंकि सुबह का टाइम है, तो जब ओपन करेंगे या दिन को कभी व्लॉग का टाइम मिला तो आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पे किस किस चीज़ की शॉप्स हैं, कुछ बंद हैं कुछ अभी चल रही हैं। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे मेन रोड है, ये आपको सीधा गाँव का जो बाहर का रोड है, अलसूदिया फाउंडेशन आपको नज़र आ रहा है। नेक्स्ट अगर ये शॉप सारी आपको बंद ही नज़र आएंगी तकरीबन, क्योंकि मैं फजर के टाइम के बाद ही निकल पड़ा था व्लॉग के लिए, तो ताकि सुबह सुबह मैंने कहा आराम सुकून से ये व्लॉग जो है वो बन जाए। नेक्स्ट आगे जा रहे हैं। नेक्स्ट अब दुकानें अब कम हो जाएंगी और आपको घर ही तकरीबन नज़र आना शुरू हो जाएंगे, सब ये घर हैं। मेन सड़क है, सबसे गाँव की जो मेन सड़क है, बड़ी गाड़ी अगर गुजरनी हो, बड़ी ट्रक वगैरह हो, तो इसी सड़क से गुजर के हम आगे जाते हैं। आगे अंदर जो छोटी गली है वहाँ से छोटी मोटी चीज़ें जो नहीं गुजरती। ये जो चीज़ हल नज़र आ रहा है ट्रैक्टर के पीछे बांध के जो है लोग इसके हल चलाते हैं। इस वक्त जो है ज़्यादातर जो हल जो है ट्रैक्टर काफ़ी सारे हैं, ये आपको बाहर गली में ही सड़क में ही आगे नज़र आएंगे हर जगह। इससे हम हल चलाने का काम जो है ट्रैक्टर के ज़रिए लिया जाता है। नेक्स्ट अगर चलते हैं, नेक्स्ट ये छोटी छोटी गलियां आगे निकली हुई हैं, इन गलियों से भी आगे पूरा पूरा एक कॉलोनी या मोहल्ला कह सकते हैं, जो सब कॉलोनी कह सकते हैं गांव का बाहर वाला हिस्सा, बाद में ये आबाद हुई हैं और आहिस्ता आहिस्ता आबादी जैसे जैसे बढ़ रही है तो ये आगे की तरफ जो है बढ़ती जा रही है आबादी। नेक्स्ट आगे चलते जाएं ट्रांसफार्मर आपको ये नज़र आ रहा है। ट्रांसफार्मर के ये पूरी बिजली का निज़ाम, जैसे परिंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, जैसे आमतौर पर गांव वगैरह में होता है। कमर चाय के ये इस तरह की एडवर्टाइजमेंट आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। ये विकी किराना स्टोर है, ठीक है। विकी किराना स्टोर के सामने ये जो सड़क है ये बिल्कुल सीधी आके जो मेन चौक है हमारा वहाँ पे जाती है। तो इसके साथ ये ज़मान की मशीन एक बड़ी मशहूर है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उनकी बहुत मशहूर चक्की की मशीन, आटे की मशीन बहुत पुरानी होती थी, बाबा ज़मान की मशीन। ये दोबारा मैं दिखा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो ये फिर एक हवेलियाँ टाइप नज़र आ रहा है। ये आगे आपको एक नज़र आ रहा है, बचपन से जो डिज़ाइन हम देखते आ रहे हैं जब छोटे छोटे थे होश संभाला, ये डिज़ाइन अभी तक ये वो जगह आबाद है, ऐसे ही है, ये डिज़ाइन उसकी याद ताज़ा कर रहा है। ये फिर आगे जो सड़क आपको नज़र आ रही है हमारे डेरे की तरफ जाती है। ये नेक्स्ट डेरे की तरफ मैं जब जाऊँगा तो ये सारी आपको दिखाऊँगा। ये आगे नहर है या डेरे की तरफ ये जगह जाती है। ये वो चीज़ है जी, ये थापियाँ जिनको कहते हैं, ये गोबर से तैयार की जाती हैं, लकड़ी और की जगह आग जलाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये जगह जगह आपको नज़र आएंगी गांव वगैरह में, जिस गांव में भी चले जाएं ये चीज़ आपको वहाँ पे हर सूरत जो है वो नज़र आएगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ पे गोदाम भी नज़र होगा। बाबा जी मुश्ताक उनकी दुकानें थी, उनका एक गोदाम जो है वो यहाँ पे उनका नज़र आएगा। दुकानें अगेन यहाँ पे बंद भी हैं, कुछ भी खाली वैसी पड़ी हुई हैं। ये गोदाम है, गोदाम को ताला लगा हुआ है। तो ये आगे गोदाम के सारे मनाजर हैं, ये गांव के बाहर के मनाजर हैं। जो मेन सड़क है सारी, ये सामने जो नज़र आ रही है ये मस्जिद सुबह आपको नज़र सुबह आ रही है। सूरज निकलने का गांव में एक खूबसूरत मंजर। ये आपको जगह जगह ये चीज़ नज़र आएगी, एक स्पेशल चीज़ है गांव में हल चलाने के लिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये दोबारा से नज़र आ रहा है गोल है। इधर से हमने सीधा अगर मस्जिद पढ़ना चाह रहे हैं, बाहर मस्जिद एक तरफ अलहदा से यहाँ पे नमाज अदा कर सकते हैं। स्कूल साथ बिल्कुल दोनों प्राइमरी स्कूल हैं बच्चों के, लड़कियों का एलिमेंट्री स्कूल है, साथ ही नमाज़ पढ़ने के लिए हम आया करते थे यहाँ पे। ये मैं स्कूल की तरफ टर्न हो चुका हूँ। ये पानी की वजह से पूरे गांव का पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है, तो ये कचरा वगैरह भी इधर ही पड़ा हुआ। गांव का स्कूल की सफाई सारी करके इधर ही फेंकते हैं, पानी काफ़ी सारा इकट्ठा हुआ है। ये अब सामने जो आपको स्कूल नज़र आ रहा है, लड़कियों का सबसे पहले स्कूल नज़र आएगा। एलिमेंट्री स्कूल है ये वाला, 8वीं तक है ये स्कूल हो चुका हुआ है। यहाँ पे बच्चियाँ जो है वो तालीम हासिल करती हैं। गवर्नमेंट स्कूल काफ़ी अहम स्कूल है, यहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ जो हमारी तालीम हासिल करती हैं। ये कुछ स्कूल के सामने वाले जो घर हैं, काफ़ी अच्छी प्यारी बिल्डिंग बनी हुई है, इसको भी मैंने सीन लिया है। ये आगे चौक नज़र आ रहा है, ये सामने गांव में जा रही है, यहाँ पे कुत्ता खड़ा है, ये गांव की तरफ से सड़क आ रही है। ये हमारा जी गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल चक नंबर 20 लड़कियों का जो स्कूल है, ये यहाँ उसके मनाजर है। ये गाँव की तरफ से आ रही है, ठीक है, ये भी गाँव की तरफ से आ रही है और ये स्कूल की तरफ जा रही है। ये लड़कियों का स्कूल है, बाहर के मनाजर हैं। और इस तरफ से हम अभी आए थे, ये वाली वो सड़क है जिससे हम अभी आए थे। अब हम अपने जो स्कूल की तरफ चलते हैं और साथ आगे जो लड़कों का स्कूल है उसको भी देखेंगे। ये लड़कियों का स्कूल, ये साथ साथ आप चलते जाएंगे। लड़कियों का स्कूल काफ़ी प्यारा है।
तो ये शुरू से इसकी चारदीवारी हुई थी। हमारा स्कूल जो था उसकी तो चारदीवारी भी नहीं थी जब हम पढ़ते थे, अब तो हो चुकी है। ये लड़कियों का स्कूल है, यहाँ पे लड़कियां तालीम हासिल करती हैं 8वीं तक। अब तक 7 भी छोटा सा इसका स्कूल बन चुका है, जहाँ पे 9-10 की क्लासेस भी होती थी, लेकिन कोविड की वजह से वो एक साहब बता रहे थे कि वो क्लासेस कोविड की वजह से शुरू नहीं हो सकें। अदरवाइज 9-10 की क्लासेस भी यहाँ पे मौजूद है। वो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये कुछ खेत आपको नज़र आ रही है। बैक साइड से दोबारा दिखा रहा हूँ, वो जहाँ से हम चल के आए थे वो सामने बड़ा प्यारा सा मकान है, बिल्डिंग है। ये गोबर वगैरह पड़ा हुआ है, ये ज़मीन वगैरह में डाल देते हैं ताकि खाद के तौर पे इस्तेमाल हो। अब ये नई दुकानें बनी हैं, ये घर नया बना, मेरे तो नहीं था। ये साहब सुबह सुबह सफाई कर रहे हैं और इनसे सलाम दुआ हुई थी। ये उस वक्त जब हम थे तो ये नई बनी है, उस वक्त नहीं थी। और ये जो है अब स्कूल हमारा जो अपना स्कूल है जिसमें मैंने 5वीं तक तालीम हासिल की है, ये गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल चक नंबर 20 मंडी बहाउद्दीन, ये वो स्कूल है जिसमें हमने तालीम हासिल की है। और एक साहब हमारे सर उनको अल्लाह ताला जिंदा हैं तो अच्छी सेहत दे, वफात हो चुकी है, तो अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। ट्रैक्टर पे स्कूल आया करते थे सर, उम्र हयात हमें ट्रैक्टर पे स्कूल पढ़ाने आया करते थे। ये स्कूल के जी इब्तदाई मनाजर हैं। ये बिल्डिंग चेंज हो चुकी है, पहले जब हम थे तो ये वाली बिल्डिंग, यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे नलका वगैरह होता था, ये बिल्डिंग पहले नहीं थी, ये बिल्डिंग अभी बनी है। ये स्कूल के अंदर के मनाजर हैं। स्कूल वही है लेकिन बिल्डिंग दोनों तरफ से हटा के नई बिल्डिंग जो है वो चेंज करी। ये बिल्डिंग भी चेंज हो गई है। वो उस तरफ जो कोने में बिल्डिंग हुआ करती थी, इस पूरे स्कूल के अंदर हम 5वीं तक की तालीम सारी की सारी हमने यहाँ पे हासिल की है। सब दोस्त हमारे यहीं से हैं। ये अब मैं वापस आ चुका हूँ स्कूल से। ये जी हम यहाँ से एंटर हुए थे उस गली में, अब जो स्कूल वाली गली इसमें वापस आए हूँ। अब हम दूसरी गली विजिट करेंगे। ये गली जो है, ये गली भी काफ़ी अहम है। ये गली यानी अभी जो मैं सारी को लोकेशन आपको बता रहा हूँ, पूरे गांव का जो बाहर का हिस्सा है वो मैं आपको विजिट करवा रहा हूँ। मेन गली है, यहाँ से हम बड़ी यादें वाबस्ते हैं इस गलियों के साथ। ये देखें जी, गोबर जो है उसकी जो थापियाँ वो आपको जगह जगह नज़र आ रही हैं। ये क्या कहते हैं, एक बाहर के लोग, बाहर से कोई आई थी लड़की, तो वो बड़ी हैरान हुई थी, वो पूछ रही थी कि ये क्या चीज़ है। ये हमने उसको बताया सर ये गोबर है, गोबर को इस तरह लगाते हैं। काफ़ी अरसा वो देखती रही, 1-2 दिन बाद में वो कहती ये तो समझ आ गई ये गोबर है, ये इस तरह। लेकिन वो कहती भैंस जो है वो गोबर को ऐसे दीवार पे कैसे लगा देती है। तो बाद में उसको बताया गया कि गोबर भैंस करती है, तो उसको सारे को जो औरतें मुख्तलिफ गाँव की होती हैं वो इसको करके वो दीवार पे लगाती हैं। भैंस खुद जो है दीवार पे ऐसे गोबर को नहीं लगा सकती। चलें जी, ये आगे गाँव चलते जा रहे हैं, छोटी छोटी गलियाँ आगे मौजूद हैं। तो ये गली कैप्चर करने के एक तो मकसद ये है कि क्या कहते हैं, वन ऑफ द माई बेस्ट फ्रेंड जो है उनका घर यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा इस गली में तकरीबन स्कूल सारी उम्र इसी गली से गुजर के हम स्कूल आए हैं और इसी स्कूल से गली से वापस जाते रहे, इसलिए गली की याद जो है बड़ी, इसको मैंने ख़ास तौर पे कैप्चर किया अपने इस व्लॉग में। ये मेरे क्या कहते हैं, ये गली का जो यहाँ से हम चल के आ रहे थे वो वाला हिस्सा है। ये मेरे दोस्त हैं, उनका घर है राया जी शान साहब का। उस घर में उनसे मिलने के लिए काफ़ी दफ़ा मैं आता रहा हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, कामयाबी अता करे। अब आगे चलते चलें तो ये गली, ये बाबा जी मुश्ताक की दुकान एक होती थी इधर, ठीक है। वो गलियों के अंदर तो मैं नहीं जा सका, लेकिन बाबा जी मुश्ताक की दुकान मेरे दोस्त के घर के सामने। चक्की भी होती थी उनकी, चक्की बड़ी मशहूर थी, बड़ी उम्र, बड़ा अरसा इधर आटा आके दाने पिसवाते रहे। और सामने जो है वो एक गली बाबा जी मुश्ताक की दुकान की। बाबा जी मुश्ताक को भी अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, उनकी जन्नत में जगह अता करे। ये उनका सामने गली में जो घर है। आगे फिर अब चलते हैं, तो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो ये आगे जो दूसरे मोहल्ला जाते हैं जिनको जहाँ पे गुज्जर वगैरह फैमिलीज़ रहती हैं, जट फैमिली जहाँ पे इस मोहल्ले में रहती हैं काफ़ी सारी, तो वो सारी फैमिलीज जो हैं इस आगे वाले मोहल्ले में रहेंगी। तो उस मोहल्ले हम चलते जा रहे हैं। गलियाँ देखें, इन गलियों की बड़ी यादें वाबस्ती हैं। अब यूरोप वगैरह भी चले जाएँ, जहाँ मर्जी चले जाएँ, ठीक है, ये गलियाँ हमको बड़ी याद आती हैं। इन्हीं गलियों में हम खेलते रहे हैं, इन्हीं गलियों में हम खेल खेल के बड़े हुए हैं और ये गलियाँ बहुत याद आती हैं। ख़ास तौर पे जो मुल्क से बाहर हैं, जो बहुत कम इस पाकिस्तान आते हैं और चक नंबर 20 आते हैं, उनको गलियाँ ये बहुत याद आती हैं, क्योंकि ये गलियाँ जो इन्हीं गलियों में सारी उम्र हमने खेले हैं। इन गलियों से बड़ी यादें वाबस्ता हैं। ये आगे जा रहे, वो आगे तक जाएंगे तो मोहल्ला गाँव जो एंड हो जाएगा, इसमें दोबारा जब हम एंटर होंगे तो ये बेसिकली दिखाने का मकसद गाँव का आउटर है। ये सब के बाहर की जो मनाजर हैं, अंदर के मनाजर भी आपको बाद में दिखाई देंगे। या कि आपको हल नज़र आ रहा है, ट्रैक्टर के पीछे बांध के इसके हम खेती बाड़ी करते हैं, हल चलाते हैं। ये हल जो है काफ़ी जगहों पे हमें गांव व्लॉग में नज़र आए हैं, तो आगे भी आते रहेंगे। ये जी इसके बाद आगे चलते चले यहाँ पे जाके
आपकी दुकान में दिखाना चाह रहा हूँ। इस दुकान ये भी जाती है दुकान में। हम जो है जिसको हमीदा की दुकान कहते हैं, यहाँ से हम ज़्यादातर जो अम्मी पैसे देती थी तो यहाँ से ही हम जो है वो सारी चीज़ें ख़रीद के जो है आगे स्कूल जाया करते थे। तो ये आगे जाके बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, ये दुकान जो है आगे जाके आ चुकी है। ये दुकान अभी भी ओपन है, दुकान अभी अपनी जगह पे मौजूद है। इसको हमीदा की दुकान हम कहते थे और यहाँ से हम सारी चीज़ें खरीद, यहाँ बिल्कुल ये दुकान जो है बड़ी, वो डांटती थी हमें, जल्दी से बताओ क्या लेना है, ठीक है। ये दुकान थी, ये इस दुकान से भी बड़ी चीज़ें हमने खरीदी, सब शॉपिंग स्कूल जाते हुए छोटी मोटी चीज़ें हम यहीं से खरीदते थे। ये फिर हम अगर आगे आते हैं तो आगे जो मेन चौक है, मेन मस्जिद जो है वो, जैसे कि मीनार भी नज़र आपको आ रहा है, ये मेन चौक, ये मेन मस्जिद आपको नज़र आएगी। गाँव को किसी बंदे को घर का एड्रेस बताना हो तो लाजमी हम मेन चौक का या मस्जिद का बताते हैं जी, ये मस्जिद है हमारी, इस मस्जिद के पास आपने आना है। इस मस्जिद का मीनार गांव के बाहर से भी नज़र आ रहा होता है, तो वो बता दो, यहाँ से फिर हम लोकेशन बता देते हैं इस जगह आपने आना है। ये इसलिए ये वाला जो मेन चौक है इसको मैंने कवर किया है। ये पुन्नू रेंट कार, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। गाड़ी की कभी भी ज़रूरत पड़े आपको तो आप गाड़ी यहाँ से पुन्नू रेंट कार से, पुन्नू भाई से खरीद सकते हैं। पहले इनकी वैगन हुआ करती थी, अब उन्होंने ये गाड़ी खरीद ली है रेंट के ऊपर, जो गाड़ी जो है वो चला रहे हैं। ये गाड़ी भी उनकी खड़ी है। गाड़ी आगे फिर जो है गाड़ी के बाद जो है मस्जिद आपको आएगी, मस्जिद के मनाजर होंगे। ये गाड़ी है इनकी पुन्नू रेंट एक कार। ये मस्जिद वाली गली है, ये मदरसा भी है, मदरसे का बोर्ड लगा होगा यहाँ पे। और बच्ची है और बच्चियाँ कुरान पाक हिफ्ज़ करती हैं यहाँ पे। ये आगे चौक है, गाड़ी आगे सामने एक नज़र आ रही है। ये भी एक गली है। ये एक घर है, राजा नुसरत साहब का घर है। आगे हम चलते हैं तो ये आगे बिल्कुल ये मस्जिद के मनाज़र है। ये जी चौक है जिसको सबसे मेन चौक कहते हैं। ये कमर चाय के जो एडवर्टाइजमेंट जगह जगह नज़र आ जाए, रमीज़ इलेक्ट्रिक स्टोर है, ये सारे आपको नज़र आएंगे चौक के ऊपर। ये चीज़ें जो हैं दुकानें हैं, ये आगे सामने मस्जिद है, ये दुकानें और बनी है। गाड़ी, ये ट्रांसफार्मर जो मेन है, ये गाड़ी खड़ी है। सुबह स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं गाड़ी पे जाते हैं। ये दी मार्ट 20 चक है, काफ़ी मेन मार्ट है, नया ही ओपन हुआ है। यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। ये सामने जो ज़मान की मशीन की तरफ ये जो जा रही है, मस्जिद का मीनार है जो दूर से ही आपको गांव के बाहर से ही नज़र आएंगे। ये सामने जो मेन यानी चौक, सबसे ज़्यादा मेन चौक, यहाँ पे लोग बुज़ुर्ग बूढ़े यहाँ पे बैठते हैं फ़ारग टाइम वक्त में या शाम को जब भी होते हैं, तो यहाँ पे बच्चे या बुज़ुर्ग काफ़ी सारे इकट्ठे होकर यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं। मेन एक जगह है गाँव की, जिस तरह हर गाँव में एक मेन जगह होती है। फास्ट फूड भी यहाँ पे अवेलेबल है, मुझे तो बहरहाल नज़र नहीं आया, हो सकता है यहाँ पे हो, लेकिन पूरे 1-2 दिन मैं यहाँ पे रहा हूँ, मुझे फास्ट फूड नज़र नहीं। ये मेन नलका नज़र आ रहा है, ट्रांसफार्मर है मेन यहाँ पे। मेन नलका पानी भरना चाहें लोग भर के लेके जाते हैं। ये आगे चलते जाएंगे तो ये बिल्कुल गांव से बाहर जो है वो निकल जाएगी सड़क। ये दुकान है जी मार्ट चक नंबर 20 जो है, ये भी बंद है क्योंकि सुबह का टाइम है। बहरहाल ये ओपन होता है, मैंने इसको दिन को टाइम भी देखा था। नेक्स्ट आगे चलते चलते जा रहे हैं तो ये अब्बास करियाना स्टोर आपको नज़र आएगा। ये भी मुझे बंद ही नज़र आया, पता नहीं इस वक्त ये बंद हो गया है या चल रहा है। ये गली है, ये मेरे कज़न है राजा खुर्शीद अहमद, उनका मकान जो है वो यहाँ पे तामीर हो रहा है। ये राजा अब्बास जनरल स्टोर, राजा अब्बास, ये फिल वक्त मुझे तो नज़र नहीं आया, दिन को भी मैंने देखा था ये बंद ही था। ये वाली जो आगे सड़क जा रही है, ये आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ, ये मेरे घर की तरफ जो है वो सड़क लेके जा रही है आपको। यहाँ से जो है फिर मैं अपने घर जो है हम जाते हैं। ये दरमियान से जो रास्ता बना यहीं से गुजरते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वाले यहाँ कुछ घर अभी खाली हो गए हैं, कोई घर नहीं रहता, इसलिए कम ही आमदोरफ्त इस गली में होती है, इसलिए आपको घास भी यहाँ पे नज़र आएगी। ये घास वगैरह, ये जो रास्ते हम जाते जा रहे हैं, ये हमारा जो अच्छा जी, बाकी जो गांव का हिस्सा है उसको नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस करेंगे। पूरे गांव का व्लॉग मैंने तैयार किया हुआ है। वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जिनका ताल्लुक ज़रूर भी 20 चक से रहा है। इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।